तो दोस्तों वोटिंग 7 फेज में होगी। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को शुरू होगा और आखिरी 1 जून को रहेगा। नतीजा 4 जून को आएगा। आचार संहिता लागू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीट के लिए यह 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगा। 4 जून को काउंटिंग होगा और नतीजा आएगा। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन तक लगेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा अपडेट है। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों 97 करोड़ वोटर है, 10 लाख पोलिंग स्टेशन बनेगा, 1.5 करोड़ से ज्यादा पोलिंग ऑफिसर सिक्योरिटी रहेगी, 55 लाख ईवीएम है तो 4 लाख गाड़ियां हैं। जी आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 की मतदाता डेटा आप यहां पे देख सकते हैं। पुरुष लगभग 49 करोड़ 72 लाख से ज्यादा है जो वोट डालेंगे। महिला 47 करोड़ 15 लाख से ज्यादा है जिसमें वो अपनी वोट की भागीदारी निभाएंगी। जनसंख्या में मतदाता परसेंट लगभग 66% का है। 20 से 29 साल के मतदाता लगभग 19 करोड़ से ज्यादा है। 7 फेज में लोकसभा चुनाव होने वाला है। पहले फेज का जो चुनाव होगा वो 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को शुरू होगा। दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो 13 राज्यों में 89 सीटों के लिए होगा और 26 अप्रैल को वोट डाला जाएगा। तीसरे फेज में 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग पड़ेगी और चौथे फेज के लिए 10 राज्यों में 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग डाली जाएगी और 5वें फेज में 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को वोट होगा और छठे फेज के लिए 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को वोट डाला जाएगा और 7वें फेज की 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाला जाएगा। वही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आने के बाद डिप्टी सीएम केशव बोले 4 जून को सपा बसपा कांग्रेस 0-0 पर रहेगी। आचार संहिता लगते ही बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं। तो यूपी में लोकसभा चुनाव 7 चरण में होंगे। 19 अप्रैल का पहला फेज की वोटिंग होगी। 4 जून को आएंगे नतीजे। 44 दिन में होंगे चुनाव। 19 अप्रैल को पहला फेज की वोटिंग होगी और 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग की जाएगी। 4 जून को नतीजे आएंगे और चुनाव 44 दिन में होगा। 2019 में लोकसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई थी जबकि अंतिम चरण यानी 7वें फेज की वोटिंग पूर्वांचल में हुई थी। 2019 में 7 चरण में 38 दिन में चुनाव हुए थे। इस बार यूपी के 15 करोड़ 29 लाख वोटर वोट डालेंगे। इसमें 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष है और 7 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर है। 18 से 19 साल के लगभग 20 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट देंगे जबकि 2019 में सिर्फ 16 लाख युवाओं ने पहली बार वोट दिया था। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग दिव्यांग वोटर्स को घर बैठे पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा दी है और केवल यही नहीं, आयोग प्रदेश के 51% मतदान केंद्रों पर ऑनलाइन नजर रखने के लिए वेबकास्टिंग कराएगा। इसके लिए 82,000 मतदान केंद्रों को चुना गया है। यूपी में मतदान की तारीखें नोट कर लीजिए। पहला फेज 19 अप्रैल को शुरू होगा, दूसरा फेज 26 अप्रैल को, तीसरा फेज 7 मई को, चौथा फेज 13 मई को, पांचवा फेज 20 मई को, छठा फेज 25 मई को, 7वां फेज 1 जून को और रिजल्ट आएगा 4 जून को। चुनाव से जुड़ी 3 अहम बातें जो बताई गई हैं, 3 मुख्य बातें आप जान लीजिएगा। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं नेता उम्मीदवार सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सांसद निधि से नया फंड जारी नहीं कर सकते और विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं दिया जा सकता। 80 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। डेट आप यहाँ पर देख लीजिए और आपके जिले की वोटिंग किस तारीख को होगी आइए आपको बता देते हैं। 2019 में 7 चरण में चुनाव हुआ था और 38 दिन लगे थे और इस बार लगभग 44 दिन लगेगा और इस बार 15.5 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में वोटर वोट डालेंगे। पहला फेज 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और रिजल्ट 4 जून को आएगा। तो तारीखें आपको बता दी है, आपके जिले की जानकारी दे दी है। वोट जरूर डालिएगा अपने पसंद की पार्टी को जो आपको, जो आपके परिवार को, जो आपके समाज को विकास की राह पर ले जाए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।